जय सिया राम। जय सिया इस राम। बार 8 अप्रैल को अमावस्या है और उस दिन सोमवार भी है। तो सोमवती अमावस्या का बड़ा विशेष महत्व होता है। सोमवती जी अमावस्या हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित हो, उस दिन हम क्या पुण्य कर्म करें, क्या पूजा पाठ करें कि जिससे हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, यह सब बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, इस बार आचार्य जी सोमवती काफी अमावस्या। दिनों के बाद आज भक्तों के सामने है जी। हाँ हाँ, वो कथाओं में थोड़ी सी प्रभु कृपा से व्यस्तता रहती है और बस वो भी सेवा ही है और ये भी सेवा है। तो जब समय मिलता बाबा है तो दोनों नीम सेवाओं को करौली प्रभु के कृपा से धाम, करते हैं। जी जी आचार्य जी, बाबा नीम करौली के धाम जाना हुआ था मेरा फर्रुखाबाद। उससे आप 29 किलोमीटर आगे आपकी कथा चल रही थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जब आपने कहा तो मैंने कहा लगभग शायद मैं इसी क्षेत्र में हूँ। एक्चुअल में फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में हूँ और आप उससे हल्का सा था 20 अच्छा। किलोमीटर उधर था, तो लगभग 29-30 किलोमीटर का अंतर था हम दोनों में। जी आचार्य जी, सोमवती अमावस्या के बारे में भक्तों को बताएं कि क्या शुभ मुहूर्त है, क्या तिथि है और भक्त उस दिन क्या करें। देखिए, सोमवती अमावस्या, जैसा कि आपने नाम सुना सोमवती, सोमवार के दिन जब अमावस पड़ती है तो हम उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। और महाभारत काल में जो पांडव थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने पापों को नाश करने के लिए सोमवती अमावस्या की बहु प्रतीक्षा की, तो ये जो संयोग बनता है, हम भाग्यशाली हैं कि हमें सोमवती अमावस्या का अवसर प्राप्त हो रहा है। पांडव इस अवसर को पाने के लिए तरस गए और बहुत समय में ये उन्हें अवसर की प्राप्ति हुई। तो ऐसे समय में ये सोमवती अमावस्या सबसे पहले हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए श्रेयस्कर है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनकी जीवन में कुंडली में पितृदोष होता है। लोग कह रहे होते हैं कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं, आप ये उपाय करिए, वो उपाय करिए। ऐसे लोगों के लिए सोमवती अमावस्या के दिन मां गंगा में स्नान करना और अपने पूर्वजों के लिए तर्पण आदि कर्म करना बहुत श्रेयस्कर है। आप गंगा जी में स्नान करिए। अगर आपने अपने पितरों को, पूर्वजों को कहीं स्थान दिया हुआ है तो उन्हें भी आप ले जाकर के गंगा स्नान कराइए। अगर उन्हें कोई स्थान नहीं दिया हुआ है तो आप केवल और केवल उनके नाम से तर्पण करिए, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आकर के हमारे द्वारा दिए गए प्रत्येक कर्म को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये श्रेयस्कर है। और दूसरा विशेषतः सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, कोई समस्या चल रही है और उससे आपको मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए देखिए, सोमवार का दिन होता है वो भोले बाबा का होता है, भगवान शंकर का, और ये पितरों की अमावस्या है। सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है तो उस दिन आप गंगा स्नान करने के बाद उसी गंगा जल को लीजिए और उसी गंगा जल में आप थोड़ा सा शहद मिलाइए और उस शहद को मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करिए। अभिषेक करने से, शहद मिलाने से भगवान महादेव की कृपा से आपके जो संकट हैं उनकी निवृत्ति होगी और चूंकि आपने शहद मिलाया है उससे लक्ष्मी की वृद्धि होगी। दूसरी बात, आप अमावस्या के दिन, सोमवार की अमावस्या के दिन शाम के समय जब प्रदोष समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, और उस समय एक चौमुखा दीपक लीजिए और उस चौमुखे दीपक को प्रज्वलित करिए और भगवान शंकर के शिवालय में उसको स्थापित करिए। ऐसा करने से आपके जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दूसरा, अमावस एक दिन पूर्व लग रही है और पूरे दिन रहेगी, तो प्राय आप संपूर्ण दिवस में गंगा स्नान कर सकते हैं या कोई भी स्नान कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि हर कोई गंगा स्नान नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है कि आप भले ही घर में हो तो प्रयास सबसे पहले ये करिए कि आप सूर्योदय से पहले जगें और आपका स्नान सूर्योदय से पहले हो जाए। और उस समय जब आप सूर्योदय से पहले जगह स्नान करें, तो जब आप स्नान कर रहे हो तो जिस जल से स्नान कर रहे हैं उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। उस गंगा जल को डालने से जब आप स्नान करेंगे तो निश्चय ही मां गंगा की कृपा से आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप स्नान कर सकते हैं और भगवान शंकर को भी आप अपने घर में रखे हुए गंगा जल से ही अभिषेक करा सकते हैं
और उनको शहद मिला करके अभिषेक कराइए, तो उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। दूसरा, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी प्रदक्षिणा का विधान है। सप्त प्रदक्षिणा जब हम पीपल के वृक्ष की करते हैं तो हमारे अनेक पाप नष्ट होते हैं और जो कार्य बाधाएं हैं उनसे हमें निवृत्ति मिलती है। और अगर संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके पितृ सूक्त का पाठ करने से निश्चय ही हमारे जीवन से जो पितृदोष है वह समाप्त होता है। और ये पुण्य का समय है, अद्भुत समय है। प्रयास करिएगा, सोमवार के दिन जो राहु काल का समय है वह प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। या तो इससे पूर्व आप स्नान करें अथवा इस समय के बाद में आप स्नान करें। और ये हमारे इस संवत्सर जो कि चल रहा है उसकी अंतिम समय है, अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस में ये अमावस्या सोमवती अमावस्या है। तो इस तरह से आप बड़े भाव और श्रद्धा के साथ जब कोई शुभ कर्म करेंगे तो निश्चय ही शुभ कर्म आपको पुण्य फल की प्राप्ति कराएगा और आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा। दूसरा एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं। सोमवती अमावस्या के दिन आप आटे का एक दीपक बनाइए और उसके अंदर 5 जोड़े लौंग के स्थापित करिए और शुद्ध देसी घी, गौ माता के देसी घी से। अगर आपके हस्त निर्मित हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजार का घी आजकल ऐसा ही है। तो हस्त निर्मित देसी घी से आप आटे का दीपक बनाइए, उसमें 5 जोड़ा लौंग का स्थापित करिए और उस दीपक को आप, जो कि गौ माता के घी से निर्मित है, उसको प्रज्वलित करिए और पितृ गायत्री का जप करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए मां गंगा के किनारे उसको स्थापित करिए। तो ऐसा करने से ही आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जी जी आचार्य जी, आपने काफी विस्तार से सब बातें बताई हैं। कुछ दिन भक्त गंगा स्नान करें और राहु काल बचा कर करें, या तो पहले कर लें या फिर संभवतः 9:30 के बाद जो आपने समय बताया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और 9 बजे के बाद 7:30 से 9 राहु काल है। तो निश्चित तौर पे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और अगली कड़ी में आचार्य जी से आग्रह होगा कि नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है 9 अप्रैल से। नवरात्र के विश्व मुहूर्त को लेकर भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।